नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द साउंड ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ये जो सब्जेक्ट है ये आपको फर्स्ट ईयर डिप्लोमा, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपको ये फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में आता है। एक्चुअली सब्जेक्ट जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत डिफिकल्ट लगता है। एक्चुअली सब्जेक्ट बहुत ईजी है, इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, खास करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट से। सो फर्स्ट लेक्चर इज फॉर इंट्रोडक्शन टू द इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। सो नाउ हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मतलब थोड़ा बैकग्राउंड पहले हम देखेंगे। सो व्हाट इज मीन बाय ड्राइंग। तो जैसे आपने देखा होगा, मतलब किसी सब्जेक्ट में इसको कोई यूनिवर्सिटी इसको इंजीनियरिंग ड्राइंग कहती है, या कोई यूनिवर्सिटी इसको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स नाम से जैसे जैसे उनके सब्जेक्ट में इसको दिया गया है। जैसे ड्राइंग क्या होता है? सो ड्राइंग मीन्स इट इज द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम ड्राइंग यूज करते हैं। तो जैसे ये जो ड्राइंग्स है, ये ड्राइंग का जो क्लासिफिकेशन है वो दो ग्रुप्स में कर दिया गया है। जैसे फर्स्ट नंबर जो है वो होता है आर्टिस्टिक ड्राइंग। ठीक है, तो ये जो आर्टिस्टिक ड्राइंग है, आर्टिस्टिक ड्राइंग के अंदर अभी क्या क्या आता है? सो इन केस ऑफ आर्टिस्टिक ड्राइंग, पेंटिंग्स आर देयर, देन बैनर्स आर देयर, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स आर देयर, स्केचेस आर देयर। तो ये जो सारी चीजें हैं वो आती है आर्टिस्टिक ड्राइंग के अंदर। और जो दूसरा जो एक ग्रुप है जो कि ड्राइंग के अंदर आता है वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग मतलब क्या? अगर मैं बेसिक अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की अगर डेफिनेशन आपको बताऊं, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग मीन्स इट इज द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब अगर कोई भी इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट्स अगर वो हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का यूज करते हैं। अभी इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट कौन से हैं? सो इन केस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स आर देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स आर देयर, राइट। और इन केस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ब्रिजेस, देन मैप्स आर देयर, ब्रिजेस आर देयर, देन रोड्स आर देयर। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट्स। और ये तो हो गया मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल में भी सर्किट्स वगैरह जो है वो डायग्राम जो है वो ड्रॉ करने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का यूज होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये देखिए, ये आपके सामने एक ड्राइंग है। तो ये जो ड्राइंग है इसे हम कहते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। अभी इस ड्राइंग में जो आपको दिख रहा होगा वो है एक मैकेनिकल पार्ट। ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं कपलिंग। तो अभी ये जो कपलिंग है ये है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो जैसे ये जो कपलिंग का जो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, जो भी डायमेंशंस वगैरह है वो इसमें डिटेल में दिखाए हैं। तो इस तरह से होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। हम आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आपको पहले समझना है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और आर्टिस्टिक ड्राइंग का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से अभी समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। हम देखते हैं अभी जो मेन टॉपिक है उस पे हम आते हैं कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या है, या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग जिसे हम कहते हैं वो क्या है। अभी आपको एक बात आपको समझा दूं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो दोनों सेम ही है। मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे कोई यूनिवर्सिटी होगी जिसको इसमें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कहा होगा, और कोई यूनिवर्सिटी होगी जिसमें इसको इंजीनियरिंग ड्राइंग कहा होगा। सो बोथ आर सेम, राइट। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर आपको कोई बोलता है तो दोनों सेम ही है। दोनों के जो मॉड्यूल्स है वो भी सेम ही है, वो आगे जाके हम देखेंगे। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज मीन बाय इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो जब भी मैं ये सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूं क्लासरूम में, तभी मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होता है, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक। आप कौन सी लैंग्वेज यूज करते हो? तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम मराठी यूज करते हैं, सर हम हिंदी यूज करते हैं, ना फॉर दैट मैटर वी आर यूजिंग इंग्लिश, राइट। सो ये हम क्यों यूज करते हैं? ठीक है, ये जो सारी लैंग्वेज है ये हम यूज करते हैं फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस, राइट। अगर ये लैंग्वेज अगर हमें पता नहीं होती तो हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। मतलब जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है, जो भी हम कहना चाहते हैं वो हम एक दूसरे से कह नहीं पाते। हम जो हमारी बातें हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाते। सो लाइक दिस द इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज अ लैंग्वेज फॉर इंजीनियर्स। ये जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है ये इंजीनियर्स के लिए एक लैंग्वेज है। By using this language, engineers can communicate with each other. ये जो इंजीनियर्स की लैंग्वेज है इससे इंजीनियर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। मगर मतलब अगर आप कोई भी कंट्री में चले जाओ, ये जो लैंग्वेज है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अगर आप कोई भी कंट्री में चले जाते हो
तो आपको ये जो लैंग्वेज है वो सेम वहां पे यूज होगी। भले आप फ्रांस चले जाओ, अगर फ्रांस में आप जाते हो तो वहां पे फ्रेंच यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। भले ही आपको फ्रेंच लैंग्वेज ना आती हो, लेकिन आपको ये अगर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आपको पता है तो आप वहां के इंजीनियर जो होंगे उनसे आप कम्युनिकेट कर पाओगे। सो दिस इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर इंजीनियर, राइट? सो नाउ yes, as I told, universal language for engineer. By using this language, engineer can communicate with each other, right? Now the next one is, अभी जैसे देखो मैंने आपको कहा कि हम लैंग्वेज यूज करते हैं, उसके लिए अगर मान लीजिए कोई भी लैंग्वेज हम यूज करेंगे, जैसे मराठी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो वो लैंग्वेज यूज करने के लिए हमारे पास उस लैंग्वेज के रिलेटेड कुछ लेटर्स है, कुछ वर्ड्स है। तो बाय यूजिंग वर्ड्स, लेटर्स, नंबर हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, राइट? सो लाइक दिस इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हैज आल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स, शेप. So by using these words, symbols and shape, we can communicate with each other, or engineers can communicate with each other, right? So communication के लिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में लाइन्स, शेप, सिंबल्स एंड लेटर का यूज होता है। वो आगे जाके हम देखेंगे। जैसे हमने लास्ट ड्राइंग में देखा होगा, वहां पे जो बहुत सारे लेटर्स लिखे थे, बहुत सारे शेप्स यूज किए थे, जैसे सर्कल यूज किया था, रेक्टेंगल यूज किया था, ट्रायंगल यूज किया था। सो बाय यूजिंग ऑल दीज शेप्स, लाइन्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, राइट? सो नाउ द नेक्स्ट वन इज, सो लाइक दिस इज द ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग यू कैन से। अभी देखो यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं, बहुत सारे शेप्स है। जैसे देखिए ये यहाँ पे है, ये सर्कल्स है। अगर ये यहाँ आप देखोगे यहाँ पे तो ये रेक्टेंगुलर शेप है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखिए ये और एक रेक्टेंगुलर शेप है, और एक देखिए ये कुछ एरो का सिंबल है, यहाँ पे एक बी लिखा हुआ है, और ये एक सिंबल है। सो बाय यूजिंग ऑल दिस सिंबल, दिस लाइन एंड दिस शेप, इंजीनियर्स कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। अभी देखिए ना, अगर ये फोटो या फिर अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर आपने किसी मेडिकल स्टूडेंट के हाथ में दे दिया, अगर आपने किसी कॉमर्स या फिर आर्ट्स स्टूडेंट के हाथ में दे दिया, तो उससे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। वो बोलेगा भाई ठीक है, ये आपने मेरे हाथ में क्या दे दिया, मुझे तो पढ़ते नहीं आता है। ये वही बस इंजीनियर से इसको पढ़ सकते हैं। सो दैट्स व्हाई द इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर इंजीनियर्स. So by using this graphical language, only engineer can communicate with each other, right? तो आपको इसको अच्छी तरीके से समझना है। अभी ये तो हो गया कि हमें कम्युनिकेट कैसे करना है बाय यूजिंग दिस लैंग्वेज। तो हमें कम्युनिकेट करना है बाय यूजिंग लाइन, शेप्स, सिंबल्स एंड लेटर। तो अभी ये जो ड्राइंग है, ये जो ग्राफिक्स लैंग्वेज है, ये हमें लिखने के लिए, ये हमें ड्रॉ करने के लिए कैसे करना पड़ता है, तो इसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं। इसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज करने हैं? So these are the different types of instrument that we have used for this engineering graphics, or we can say we have used for writing this language. ये जो लैंग्वेज है वो लिखने के लिए हमें इस तरह से ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट है वो यूज करने होते हैं। इसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट है ये आपको कैसे यूज करना है, वो ये क्यों यूज होते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। जैसे ये फोटो में आपको दिख रहा होगा, ये जो है मिनी ड्राफ्टर इसे कहते हैं। ये जो है ये क्लिप्स है जो आप शीट होल्ड करने के लिए लगाते हो। ये जो है ये कंटेनर है जो आप शीट इसमें रखते हो। ऑब्वियसली साइंटिफिक कैलकुलेटर फॉर कैलकुलेशंस। अभी ये जो है ये कंपास है, स्केल, प्रो सर्कल, फ्रेंच कर्व, सेट कर्व। देन दिस इज पेंसिल। अभी पेंसिल में बहुत सारे टाइप्स हमको यूज करने पड़ते हैं, जैसे ग्रेड्स उसे हम कहते हैं, HB, H, 2H, ये बाद में हमें पता चलेगा। सो ये 1 by 1 इसका एक डेडिकेटेड वीडियो में जब बनाऊंगा तब आपको ये यूज ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट उसमें हम ये देखेंगे। सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट दैट वी हैव यूज्ड फॉर द इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, राइट? सो अभी हम देखेंगे हमें ये जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट है इसमें क्या क्या पढ़ना है। What are the different modules of this engineering graphics, or what are the different modules of this engineering drawing? So modules in a engineering graphics, number first is a engineering course. Now this engineering course we have to study conics, cycloid, epicycloid, helix and spirals are there. So these are the different types of curve that we are going to study in this engineering course. That is module number first, right?
सेकेंड वन इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। आप इसे मॉड्यूल कहिए या फिर आप इसे यूनिट कहिए या फिर आप इसे चैप्टर कहिए, आप इसे कुछ भी कह सकते हो। नाउ द सेकेंड वन इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इन दिस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वी हैव टू स्टडी द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, देन सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये जो सारे पार्ट्स है, ये जो सारे टॉपिक्स है, ये हमें इस सेकेंड मॉड्यूल में स्टडी करने हैं। ये वन बाय वन हम देखेंगे आगे के जो आने वाले वीडियोज है उसमें। थर्ड मॉड्यूल और यू कैन से द थर्ड यूनिट इज डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस। इसमें हम देखेंगे हाउ टू डेवलप सरफेस। एंड द लास्ट मॉड्यूल इन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और यू कैन से द 3D व्यू, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो इसमें हम जो भी 2D ऑब्जेक्ट या फिर जो भी हमारे पास ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन अवेलेबल है उसका यूज करके हम 3D ऑब्जेक्ट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो हम इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में देखने वाले हैं। तो ये जो सारे हैं वो मॉड्यूल्स है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के, या फिर आप इसे इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कह सकते हो। सो ये जो आने वाले वीडियोस है इसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग कर्व से। उससे पहले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू यूज द इंस्ट्रूमेंट, और जो भी इंस्ट्रूमेंट हमें यूज करने हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए वो हम इंस्ट्रूमेंट सारे वन बाय वन देखेंगे। और फिर बाद में हम स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग कोर्स। सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू यूज ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।